Good morning, friends. Today we are going to learn about language study. As you all know, language study, this question is our first question in the board exam, and this question contains of 10 marks. Okay. So in this question today we are going to see the question number 1B. Question number 1B, that is known as do as directed. In that question you have contained 2 marks. दिस क्वेश्चन कंटेंस ऑफ 2 मार्क. ये जो क्वेश्चन होता है ये 2 मार्क का होता है. ठीक है, तो इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं? विच आर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन दिस form of question that we are going to discuss today. In this form of question, the first question will be make meaningful sentence of your own by using the phrase. Means with the help of phrase दिया रहेगा, phrase के आधार पर आपको क्वेश्चन एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. वो एक क्वेश्चन आता है. दूसरा आता है add a clause and make a meaningful sentence. Add a clause and make a meaningful sentence. That is the second question, and you have to get option. Through that you can choose any one. So let's start. The first question is phrase and sentence. What is mean by phrase and what is mean by sentence, that we are going to see. Okay, with the help of given example. Phrase क्या होता है, sentence क्या होता है, इसको हम पहले जानेंगे, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. So what is mean by phrase and what is mean by sentence? Before that we are going to see the basic thing about English. इसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें उसे देखेंगे. जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, you can see here A B C D till Z. It is an our English alphabet. It is capital and it is small alphabet. It is called an alphabet. A to Z is called an alphabet. Second, we can see here some letters are given. A, D, P, L, T. ये क्या हो गया? ये सब लेटर्स है. ये अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश के. ये सिक्वेंसली दिए हैं, सीरियली दिए हैं, और ये जो है ये कुछ लेटर्स है यहाँ पर दिए हुए हैं. So we can see here this is alphabet and this is letters. Okay, so here we can see D plus O plus G. It contains a word. The name of this word is dog. It is a meaningful group of letter. मतलब कोई भी meaningful group of letter को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. कोई भी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर जब होता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं. जैसे अभी यहाँ पर C प्लस A प्लस T रहेगा, देन वी कैन से कैट, that it is also made a meaningful group of letters. It is called word. Okay, so next we can see in the hall. When we can see in the hall, if you see the in hall, this is not a right sentence. But when we see in the hall, so it cannot give a complete sense here. So ये पूरा जो मीनिंग नहीं दे रहा है, एक वाक्य का एक पार्ट कह सकते हैं इसे. ठीक है, और जो वाक्य का पार्ट होता है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड. इट इज़ अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड. ये जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये वाक्य नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है. ठीक है, तो जो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं उसे हम फ्रेज कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्रेज. ठीक है. ऋतु प्लेस, सो इट इज़ अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड. मतलब ये जो मीनिंगफुल ग्रुप है, जो वर्ड्स का कुछ ग्रुप है, उसे कहते हैं फ्रेज. क्या कहते हैं? फ्रेज. लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. इसलिए ये सेंटेंस नहीं बन सकता है दोस्तों. आगे देखते हैं ऋतु प्लेस. यहाँ पर जो है ऋतु प्लेस, अगर हम कहेंगे प्लेस ऋतु, तो ये वाक्य अच्छा लगेगा क्या? नहीं, इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. तो ऋतु प्लेस, हियर वी कैन सी अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ. ये भी एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड है. लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋतु जो है सब्जेक्ट है. क्या है? सब्जेक्ट है. प्लस प्लेस क्या है? वर्ब है. ठीक है, तो दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, लेकिन ये भी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. So here we can say in the hall. It is a group of words.
Ritu plays is also a group of word, but Ritu is a subject and plays is an verb. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, और सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है किसी वाक्य को बनने के लिए। ठीक है, तो हियर इससे हमें क्या समझ में आता है कि इन द हॉल जो है ये भले ही ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, इट इज़ एन ग्रुप ऑफ सेंटेंस, बट इट इज़ नोन एज फ्रेज। इसको क्या कहते हैं, फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इस वजह से इसे फ्रेज कहा जाता है। रितु प्लेज इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों भी है, इस वजह से इसे सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंटेंस, क्योंकि जो होता है, and always remember that if you want to make a sentence there should always be an subject and verb, and you can also add full stop here. Okay, in sentence you can add full stop, but in phrase you cannot add full stop. This is the main thing. Second main thing is that in sentence there should be subject plus verb also there, but in phrase there is no subject and no verb, so but it is meaningful there, though there is no subject and verb, though it is meaningful, but उसको हम phrase कहते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या दिया जाएगा मित्रों, तुमको एग्ज़ाम में ये दिया जाएगा, ये फ्रेज दिया जाएगा। फ्रेज समझे क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज़ अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। वो पूरा कंप्लीट मीनिंगफुल वाक्य नहीं है, वो वाक्य का एक पार्ट है। तो ये तुमको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, इसके आधार पर तुमको वाक्य बनाना है। ठीक है, और ये क्या है, ये सेंटेंस है, ये तो सेंटेंस है, इट इज़ एन सेंटेंस। अब तुम कैसे बनाओगे, रितु प्लेस इन द हॉल, अब ये फ्रेज को लेके तुमको वाक्य बनाना है मीनिंगफुल, तो रितु प्लेस इन द हॉल ये एक वाक्य हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो जो इन द हॉल है, इन द हॉल जो फ्रेज है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, और रितु प्लेस जो हो गया ये पूरा वाक्य मिला के एक सेंटेंस बन चुका है, जिसके बाद आपने फुल स्टॉप भी दिया है मित्रों। ठीक है, तो जो फ्रेज होता है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस कहलाता है, और उसको अगर आपको वाक्य में बनाना है तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब की मदद लेनी होती है, देन ओनली यू कैन मेक अ फुल सेंटेंस और मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब। तो आपको क्या दिया रहेगा एग्ज़ाम में, इस प्रकार की फ्रेज दी रहेगी। ठीक है, तो आपको उस फ्रेज के आधार पर वाक्य बनाना है, मीनिंगफुल वाक्य। इन द हॉल, राज इज़ प्लेइंग इन द हॉल। ठीक है, इस प्रकार से भी तुम वाक्य बना सकते हो, राज इज़ प्लेइंग इन द हॉल, ये भी एक मीनिंगफुल वाक्य हो गया जिसमें सब्जेक्ट वर्ब सभी आ गया। तो इस प्रकार के आप इस पर आधारित अनेक वाक्य बना सकते हो उस फ्रेज को उसमें लेकिन फ्रेज को समझना ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर आप फ्रेज ही नहीं समझे, ठीक है, तो उससे ऊपर आधारित आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे मित्र। ठीक है, इसमें और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इन द हॉल ये क्या है, फ्रेज है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस आल्सो यू कैन से, बट इट इज़ नॉट अ टेंस। इसमें आप टेंस बोल सकते हो क्या, नहीं, टेंस के लिए आपको वर्ब होना ज़रूरी है कि नहीं। जब भी आप टेंस जब आइडेंटिफाई करते हो तब वर्ब होना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू नो विच टेंस द सेंटेंस इज, देयर शुड बी वर्ब। सो हियर वी कैन सी रितु प्लेस, रितु प्लेड, रितु विल प्ले, इट इज़ कॉल्ड अ टेंस। इसको टेंस कह सकते हो क्योंकि इसमें प्लेस जो है वो प्रेजेंट में है, प्लेड जो है पास्ट में है, विल प्ले ये फ्यूचर में। क्योंकि आपको टेंस अगर आपको बनाना है तो उसमें वर्ब का होना ज़रूरी है, अगर वर्ब नहीं है तो आप टेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे अभी आपको सेंटेंस दिया, रितु प्लेस और प्लेड और विल प्ले इन द हॉल, दिस कैन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इन द हॉल यानी फ्रेज कभी भी टेंस नहीं होता है दोस्तों, उसे कभी भी टेंस नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं क्या, नहीं, टेंस के लिए आपको सब्जेक्ट और उसके साथ साथ वाक्य में वर्ब होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द बेसिक डिफरेंस ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंस। उसकी सिमिलरिटी देखेंगे, क्या उसमें समानता है और क्या उसमें भिन्नता है, क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो फ्रेज और सेंटेंस में क्या समानता है देखेंगे, सिमिलर, व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस।
तो बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोनों भी है जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे हमने देखा रितु प्लेस, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इन द हॉल, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन द हॉल, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। रीता प्लेस, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, दोनों मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है। मतलब सेंटेंस भी मीनिंगफुल होता है, फ्रेज भी मीनिंगफुल होता है, दोनों भी मीनिंगफुल है। फिर उसमें डिफरेंस क्या है, अभी दोनों भी मीनिंगफुल है, दोनों भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमको समझना है। ठीक है, तो हमको यहाँ देखना है। पहले हम फ्रेज के देखते हैं। इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। आपने देखा है इन द हॉल, ठीक है, हम एक ही देख रहे इन द हॉल, ये फ्रेज है। ठीक है, ये अधूरा है, तो इसमें आप देखेंगे तो सब्जेक्ट भी नहीं है, इसमें वर्ब भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, देयर इज़ नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट टेक अ फुल स्टॉप, इसमें आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये अधूरे है। इस वजह से यू कैन नॉट पुट एनी फुल स्टॉप हियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट पुट एनी फुल स्टॉप हियर। इट डज नॉट शो एनी टेंस, you can see here you cannot show any tense because there is no verb. okay, so how you can show any tense, मतलब इसमें वर्ब ही नहीं है तो आप टेंस कैसी बनाओगे, तो इसमें वो नहीं हो, ये इसमें डिफरेंस है। अभी हम इसका देखते हैं सेंटेंस में क्या होता है। जैसे भी हमने देखा रितु प्लेस, ये वाक्य देखा है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे रितु प्लेस, रितु प्लेस, इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें क्या है, दोनों भी है, सब्जेक्ट भी दिखेगा आपको और वर्ब भी दिखेगा सेंटेंस में। इसमें है क्या, नहीं, इसमें क्या है, इट टेक्स अ फुल स्टॉप, इसमें आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हो बिकॉज इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, ये पूरा सेंस दे रहा है। और इट शोज़ द टेंस, इसमें टेंस भी बता रहा है। जैसे रितु प्लेस है तो इसमें आपको टेंस का पता चल रहा है, ये जो वर्ब है इससे आपको टेंस का पता चलता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। ठीक है, तो अब आप समझ में आ गए ठीक से फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या है। तो आपको फ्रेज आएगा एग्जाम में, उस पर आधारित आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है दोस्तों, वो आप अपने चॉइस से बनाना है। इट इज़ अपॉन यू हाउ यू understand the phrase and how you are going to make a meaningful sentence. It all depends on you, it is all depends on your caliber how you are going to make that. Now I had only tried to explain how the basic difference between the phrase and sentence, हमको पता ही नहीं होता है कि फ्रेज क्या है और सेंटेंस क्या है, वो मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास आपको किया है कि फ्रेज जो होता है वो भले ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन वो उसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, और जब तक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है तो पूरी तरह से मीनिंगफुल वाक्य नहीं बन सकता है। भले वो मीनिंगफुल है, अधूरा है मीनिंगफुल, लेकिन जब तक उसको सब्जेक्ट और वर्ब लगेगा नहीं तब तक वो मीनिंगफुल बनेगा नहीं। ठीक है, तो इस पर आधारित आपको समझ, इस पर कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1B का इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1B है दोस्तों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1B, डू एज डायरेक्टेड, इट कंटेन्स ऑफ 2 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी वन। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन आएगा इसमें अटेम्प्ट एनी वन, आपको कोई भी एक बनाना है। एक तो आप पहला जो है इसमें क्वेश्चन 1A में मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू बी नोन एज, जैसे मैंने आपको इन द हॉल की फ्रेज बताई थी तो आपको इस प्रकार की दूसरी फ्रेज आएगी टू बी नोन हैज। हियर आल्सो वी कैन सी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज़ मीनिंगफुल आल्सो बट इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, so it is not that much meaningful, you have to make it meaningful. So they had make a sentence, Abdul Kalam was known as missile man of India। तो उन्होंने क्या वाक्य बनाया, अब्दुल कलाम was known as missile man of India। तो अब ये वाक्य जो हो गया ये पूरी तरह से मीनिंगफुल हो गया, और जो फ्रेज दी रहेगी ना उसको आपको क्या करना है दोस्तों, अंडरलाइन करना है। अब्दुल कलाम was known as missile man of India। In this way you can make a meaningful सेंटेंस, इस प्रकार से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस आप और बना सकते हो। सो हियर आल्सो सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दो में, पहले के तो हमने देख लिया है ना, तो अभी ये देखेंगे। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज, यहाँ पर अभी दिया है फ्रेज, और ये जो फ्रेज देंगे ना ये आपके 10th के सिलेबस में से ही
लेसन में से ही दी हुई फ्रेज है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द लेसन्स विच वी हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड, वी हैड ऑलरेडी लर्नड, ऑन दैट बेसिस ओनली द फ्रेज विल बी गिवन. सो यू हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस वाइल अंडरस्टैंडिंग द लेसन. सो टू मस्टर अप करेज, मतलब करेज जो धैर्य एकत्रित करना, टू मस्टर अप करेज. तो आई मस्टर अप करेज टू स्पीक द ट्रूथ. तो यहाँ पर देखो उन्होंने इस फ्रेज का कैसे उपयोग किया. आई मस्टर अप करेज टू स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलने के लिए धैर्य एकत्रित किया. तो इस प्रकार से आपको उसको वाक्य में तब्दील करना है दोस्तों, समझे. तो इसे कहते हैं मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. क्वेश्चन का नाम क्या है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज. फ्रेज के आधार पर आपको एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है दोस्तों. तो अभी आप समझे हो, तो इस पर आधारित मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, उसको आप छोड़ा के देखिए. तो देखिए, टू रन अवे ये एक फ्रेज है, इस पर आधारित. टू बी नोन फॉर, टू थ्रो अवे. तो इस प्रकार से कुछ जो भी फ्रेजेस है इस पर आधारित आप क्या कीजिए, आप मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए. ठीक है, धन्यवाद.